चलिए, आज हम लोग देखेंगे सचिवालय सहायक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ टॉपिक हम लोग निकाले हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार सचिवालय सहायक में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग कुछ विस्तार करेंगे, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए श्वेत क्रांति पूछा था। श्वेत क्रांति किस चीज से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, अमूल ब्रांड जो है यही श्वेत क्रांति से ही संबंधित है। गुजरात से अमूल ब्रांड ये जो दूध का निकलता है। ठीक है, देखिए श्वेत क्रांति पूछा था और उसी एग्जाम में सचिवालय सहायक उसी एग्जाम में हरित क्रांति भी पूछा था। दो क्रांति पूछ दिया था। हरित क्रांति किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन से संबंधित है। अनाज उत्पादन संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था 1966-67 में हुआ था और MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति लाए थे। ठीक है, केरल के वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इस हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था पंतनगर विश्वविद्यालय में। ठीक है, दुनिया में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था मैक्सिको के वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, वो किए थे 1960 में किए थे। ठीक है, मैक्सिको के वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, हरित क्रांति का दुनिया में शुरुआत किए थे। हरित क्रांति के वजह से ही दुनिया में अलग अलग जगह अनुसंधान केंद्र बनाए गए, चावल का, गेहूं का, इन सब चीज़ों का। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो फिलीपींस में है। कहाँ पे है? फिलीपींस में है। ठीक है, और भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। ठीक है, ये हम लोग देखें। अब इसके अलावा कुछ और हरित क्रांति के बारे में जान लें, जैसे टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन किस हरित क्रांति से संबंधित है? तो ये है टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन, दोनों का कलर लाल होता है। ठीक है, लाल होता है ना, तो लाल क्रांति से संबंधित है। ठीक है, पीली क्रांति से तिलहन उत्पादन का संबंध है। पीली क्रांति से किसका संबंध है? तिलहन उत्पादन का। ठीक है, नीली क्रांति से मत्स्य उत्पादन का, मछली उत्पादन का। भूरी क्रांति से उर्वरक उत्पादन का। ठीक है, और इंद्रधनुषी क्रांति ये पूछा नहीं गया था लेकिन पूछा जा सकता है। इंद्रधनुषी क्रांति जो है ये मतलब कि पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, जितनी भी क्रांति है सबसे संबंधित है, मतलब कि समग्र क्षेत्र में विकास से है। वह उसी तरह सदाबहार क्रांति भी वही चीज हो गया, समग्र क्षेत्र में, जैसे मिट्टी की उर्वरता में किस तरह विकास किया जाए, किसानों को किस तरह लोन दिया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जाए। ठीक है, इन सब कृषि में कैसे शोध किया जाए, तो ये सब से किससे संबंधित है? सदाबहार क्रांति, यानी कृषि में समग्र विकास के लिए सदाबहार क्रांति या इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है, ये सब क्रांति जान गए। जैसे गुलाबी क्रांति है किससे? झींगा उत्पादन से संबंधित है, प्याज उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देते हैं। 1829 का लाहौर अधिवेशन के बारे में पूछा गया था कि ये कहाँ पे हुआ, मतलब किस, इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो 1829 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे। वही 1829 का लाहौर अधिवेशन नहीं, 1829 नहीं होगा, 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1829 उस वक्त तो कांग्रेस बना ही नहीं था, तो अधिवेशन कहाँ से हुआ? 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे। ठीक है, और 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता ये किए थे और रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराए थे और वो वहीं पे शपथ लिए थे कि हम लोग हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया था जवाहरलाल नेहरू। ठीक, और इसी 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। क्या निर्धारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक, अगर 1928 का कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता देखेंगे तो इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू किए थे अध्यक्षता। ठीक है, चलिए राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। भारतीय संविधान में राष्ट्रगान को शामिल कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। ठीक, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसको भी शामिल किया गया था 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में। ठीक, और पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है,
राष्ट्रगान गाने का समय है 52 सेकेंड, अगर जल्दी में गाते हैं तो 20 सेकेंड। ठीक है। मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा पूछा था, तो मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में? जर्मनी, सॉरी, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में है। किसके किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में है। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, कौन सा? रेड क्लिफ। और 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित जगह सर्करी। ठीक, देखिए, और एक होता है डुरंड रेखा। ठीक, तो डुरंड रेखा जब खींचा गया था तब भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, अभी वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, सतलुज नदी के बारे में पूछा था कि इस पे कौन सा बांध है? तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? सतलुज नदी पे। कहाँ पे? पंजाब में। ठीक है, सतलुज नदी पंजाब में। देखिए, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? चीन से। चीन या तिब्बत कहिए, सिंधु भी चीन या तिब्बत कहिए, ब्रह्मपुत्र भी चीन या तिब्बत कहिए। ठीक है, वहाँ से निकलती है। ठीक, सतलुज नदी देखिए, सतलुज नदी पे कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध है। कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक, अब देखिए कुछ नदी का हम लोग क्रम देखेंगे कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन है। भारत में सबसे लंबी गंगा है, फिर गोदावरी है, फिर गंगा के बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, ठीक, फिर नर्मदा, फिर यमुना। ठीक है, फिर सिंधु, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर महानदी, फिर कावेरी और फिर ताप्ती है। फिर कौन है? ताप्ती है। ठीक है, ये नदियों का लंबाई के हिसाब से क्रम है। हालांकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र गंगा से बड़ी है, लेकिन वो भारत में पूरी नहीं ना बहती है, उसका आधा से ज्यादा 3 हिस्सा वो भारत से बाहर बहती है। ठीक है, ये भारत की लंबी नदी के बारे में हम बताएं। अगर भारत का नदी घाटी क्षेत्र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे लंबा नदी घाटी क्षेत्र किसका है भारत के अंदर? तो सिंधु का है, फिर गंगा का है, फिर ब्रह्मपुत्र का है, फिर गोदावरी का है, फिर कृष्णा का है, नदी घाटी क्षेत्र का। ठीक, अब आगे देखते हैं, राष्ट्रीय फल पूछा था। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। ठीक है, राष्ट्रीय खेल हॉकी कहते हैं, लेकिन भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, ना कोई राष्ट्रभाषा है। भारत का राजभाषा है, राजभाषा हिंदी होता है, लेकिन कहीं कहीं आदमी किताब में दे देता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी। नहीं, राजभाषा हिंदी, आर्टिकल 343। भारत का ना कोई राष्ट्रभाषा है, ना कोई राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय फल आम, एक राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर। ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पशु बाघ। ठीक है, अब देखते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य पूछा था। तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है भारत में? बिहार है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार का ही है। पुरुष साक्षरता में बिहार सबसे नीचे है, महिला साक्षरता में भी बिहार सबसे नीचे है, और ओवरऑल साक्षरता में भी बिहार सबसे नीचे है। और देखिए, पुरुष साक्षरता हो या महिला साक्षरता हो या ओवरऑल साक्षरता हो, सब में सबसे ऊपर है केरल। अगर केंद्र शासित प्रदेश का पूछे तो लक्षद्वीप सबसे ऊपर है। ठीक है, और देखिए जैसे बिहार का एक और क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। ठीक है, जो राज्यों में सबसे ज्यादा है, राज्यों में सबसे ज्यादा है। ठीक, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का 17। ठीक है, अब हरित क्रांति हम लोग देख ही लिए, इंद्रधनुषी सदाबहार क्रांति देख लिए। अब गुरु गोविंद सिंह का पूछा था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पटना में हुआ था, 1666 में हुआ था, 1708 में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का सिखों के 10वें गुरु थे, और इन्होंने ही गुरु के पद को समाप्त कर दिया, बोले कि अब मेरे बाद गुरु का पद नहीं चलेगा। ठीक है, आसियान पूछा था कि आसियान का सदस्य देश इनमें से कौन सा नहीं, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आसियान के सदस्य देश ये है, तो बाकी उसके अलावा नहीं है। तो आसियान में कितने सदस्य देश हैं? 10। कितने सदस्य देश हैं? 10 देश हैं। देखिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया,
फिलीपींस, ये आसियान के 10 देश हैं। आसियान का स्थापना कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुआ था। 8 अगस्त 1967 को आसियान का स्थापना हुआ था। अब देखिए आसियान का जो भागीदार देश है, भारत का बना था तो 24 अगस्त 1996 को भारत आसियान का भागीदार देश बना था। इसके साथ डायलॉग कर सकता था, ठीक है, वार्तालाप कर सकता था। आसियान का सदस्य भारत नहीं है, आसियान का भागीदार देश बना था। आसियान में टोटल देश कितने हैं? 10 हैं। 1967 में आसियान का स्थापना हुआ था, ठीक है। इसी तरह आसियान के जब अगर सार्क पूछ लेगा अगला बार, मान लीजिए इस बार आसियान पूछा था, अगला बार सचिवालय सहायक में सार्क पूछ सकता है। तो सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। श्रीलंका, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये हो गया। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश हैं। और या इसके अलावा अरब प्रायद्वीप पूछ सकते हैं। तो अरब प्रायद्वीप में कौन कौन देश हैं? सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक। अब हम लोग देख लिए, आसियान भी देख लिए, सदाबहार क्रांति भी देख लिए, रूस क्रांति, हम लोग सभी टॉपिक को कवर कर लिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद। हो गया नहीं?